Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll continue with part 3 of set theory. इसमें हम थोड़े और बेसिक्स देखेंगे एंड कुछ MCQs भी करेंगे एंड लेटर ऑन इन द फोर्थ वीडियो दैट विल बी द फाइनल वीडियो ऑफ सेट theory we'll come up with MCQs somewhere around 15 to 20 MCQs करेंगे apart from the MCQs that we have already done. तो let's begin with the topic. देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल क्या है? एन इंटरवल विच कंटेन्स बोथ द एंड पॉइंट्स, जो दोनों एंड पॉइंट्स कंटेन करेगा, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स a कॉमा b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. मतलब क्या है, जैसे अगर मैं लिखूं 2,8 दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखो, विच कंटेन्स बोथ द एंड पॉइंट्स, which contains both the endpoints, 2 भी contain करे और 8 भी contain करे, that is known as closed interval. तो क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 which contains both the endpoints. तो इस इंटरवल में क्या होगा, 2 भी होगा और 8 भी होगा. ऐसे इंटरवल को क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे. सो इसकी कहाँ से होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Open interval, an interval which does not contain any of the endpoints is called an open interval and it is denoted by curly brackets a comma b curly bracket close. तो मतलब अगर इस तरह से लिखा है तो इस इंटरवल में नंबर्स कौन से होंगे, रादर देन 2, यहाँ पे पहला नंबर होगा 3, 4, 5, 6 और 7. यहाँ पे 8 नहीं आएगा क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स कंटेन नहीं होंगे. तो आई होप कि क्लियर है कि क्लोज इंटरवल क्या है. क्लोज इंटरवल में दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं और ओपन इंटरवल में दोनों एंड पॉइंट्स नहीं होंगे, उनके बीच वाले सारे के सारे पॉइंट्स होंगे. नेक्स्ट, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल. अपने आप में ही वो बता रहा है, या तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज, मतलब आधी एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, या तो एक पहली से ओपन है दूसरी से क्लोज, या पहली से क्लोज और दूसरी से ओपन. जैसे अगर इस तरह से लिखा हो 2,8 तो इसमें 2 नहीं आएगा, यहां से ये क्या है, ओपन है, तो ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरह से लिखेंगे. अगर यही इस तरह से लिखा होता तो ये कैसे आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इस तरह से ये पॉइंट्स आएंगे. तो आई होप ये तीनों स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी ओपन और क्लोज्ड इंटरवल. नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ एन इंटरवल. द नंबर b माइनस a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल्स a कॉमा b. a कॉमा b यहाँ पे भी आएगा किसी भी फॉर्म में, मतलब दिया हो. इसका कहने का मतलब ब्रैकेट चाहे कोई हो, करली हो, स्क्वायर हो, ओपन हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज्ड हो, लेंथ ऑफ एन इंटरवल इज ऑलवेज गिवन बाय b माइनस ए, मतलब सेकेंड पार्ट माइनस फर्स्ट पार्ट. जैसे मान लो अगर ये 2 और 8 दिया है, ऐसे लिखा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, b माइनस ए, 8 माइनस 2 दैट इज 6. अगर ये इस तरह से भी दिया हो तो तब भी इसकी लेंथ क्या होगी, 8 माइनस 2 दैट इज 6. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर ऐसे भी दिया हो तो इसकी लेंथ क्या होगी, 8 माइनस 2 दैट इज 6. तो लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या है, b माइनस ए. इस तरह से हम लेंथ ऑफ द इंटरवल निकालेंगे. इजी पार्ट है. एक हो गया क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, एंड लास्ट पार्ट इज योर लेंथ ऑफ एन इंटरवल. Write the following as intervals. देखो, x is such that x belongs to R, x is less than equal to 6 but greater than minus 4. So less than equal to 6 इक्वालिटी का साइन है, तो एंड में ये क्या आएगा, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट 6 आएगा. इससे पहले क्या आएगा, माइनस 4. माइनस 4 इज लेस देन x और x जो है वो माइनस 4 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो माइनस 4 विल नॉट बी इंक्लूडेड. तो पहले का आंसर इस तरह से आएगा. सेकेंड पार्ट, x इज ग्रेटर देन माइनस 10 एंड लेस देन माइनस 12. तो अगेन दोनों
वैसे कोई कंटेन नहीं होगा, जब कंटेन नहीं होगा तो इसका इंटरवल बनेगा -12 कॉमा -10। लास्ट और सेकेंड लास्ट देखते हैं, x इज लेस देन 7, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू दिया हो तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, बट लेस देन 7 है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 is less than equal to x, that means x is greater than or equal to 0, तो greater than equal to 0 तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। लास्ट में यहाँ दोनों में क्या दिया हुआ है, इक्वालिटी का साइन, तो इसके लिए बन जाएगा 3,4। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना, एज इंटरवल राइट करना, कैसे ब्रैकेट्स यूज करने, कहाँ पे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरवल, क्वेश्चन है इंटरवल की लेंथ निकालनी है 2,8। अब देखो ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ ऑफ द इंटरवल को, सीधा b माइनस ए कर दो, 8 माइनस 2 दैट इज 6, so that is option B second। find the length of the interval -10 10, तो देखो 10 B माइनस A क्या है ऑलरेडी, तो क्या हो गया 20, तो लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या हो गया 20, दैट इज ऑप्शन 4। होप दैट दिस इज क्लियर। देखो नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। A universal set is a set which contains all the elements or objects of other sets including its own elements। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सेट के भी एलिमेंट्स हो, वो क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल U। कहने का मतलब है जैसे देखो A एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, B एक सेट है जिसमें 4 5 6, C एक सेट है जिसमें 6 7 8 है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट U कौन सा होगा, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दैट इज योर U विल बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ऑफ दीज सेट्स। आई होप कि ये क्लियर है। क्या कह रहा है, a universal set is a set which contains all the elements or objects of the other sets including its own elements। it is usually denoted by the symbol U। own elements means it can have 9 10 11 12 also, that is also possible। given the sets A 1 3 5 B 2 4 6 C 0 2 4 6 8 which of the following may be considered as a universal set। तो यूनिवर्सल सेट वही होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब देखते हैं, देखो A में है 1 3 5 और B में है 2 4 6, C में है 0 2 4 6 8। तो अगर हम चेक करें तो एक 0 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, 6 भी है एंड 8 भी है। तो 0 1 2 3 4 5 6 8 सब में ये सब आने चाहिए यूनिवर्सल सेट में। 0 1 2 3 4 5 6 8 नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। इसमें 0 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो 0 1 2 3 4 5 6 8 भी है और बाकी इसके अपने एलिमेंट्स भी हैं, तो 3 इज द आंसर। सो 3 ऑप्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट। आई होप कि ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट, union of sets। let A and B be any two sets। the union of A and B is a set which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once। it is denoted by the symbol union। union का symbol क्या होता है, इस तरह से। क्या कह रहा है, कोई दो सेट्स ले लो और उन दोनों का यूनियन विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। मतलब अगर दो सेट हैं उनको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे।
बट उनमें जो भी एलिमेंट्स कॉमन आएंगे उनको हम क्या लेंगे, सिर्फ एक ही बार लेंगे। सो वो क्या होता है हमारा यूनियन। अब अगर हम देखें, ए दिया हुआ है हमारा 2 4 6 8 और बी दिया 6 8 10 12, ए यूनियन बी। दोनों को क्लब करना है बट कॉमन एलिमेंट्स एक बार लेते हैं। 2 4 6 8, 6 8 अब नहीं ले सकता, कॉमन एलिमेंट्स हैव टू बी टेकन ओनली वंस। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इस तरह से होगा। आई होप कि ये क्लियर है। वेरी इजी पार्ट, अभी तो हम बहुत बेसिक कर रहे हैं इसमें भी। नेक्स्ट, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन है ऑन यूनियन। ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए। ऑब्वियस ही बात, अगर पिछले क्वेश्चन में मैं कहता बी यूनियन ए, तो तब भी हम दोनों के एलिमेंट्स क्या करते, क्लब करते और कॉमन वाले एक ही बार लेते। नेक्स्ट, ए यूनियन बी, ये दोनों ब्रैकेट में, यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। यूनियन जब भी करते जाएंगे दैट विल रिमेन द सेम, चाहे ए यूनियन बी ब्रैकेट में लो चाहे बी यूनियन सी ब्रैकेट में लो। ए यूनियन फाई, अब देखो फाई क्या हो गया, एम्प्टी सेट। किसी भी सेट का यूनियन कर दो एम्प्टी सेट के साथ तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, एम्प्टी सेट में कोई एडिशन नहीं होने वाला। तो ये क्या रहेगा, ए ही रहेगा, दैट इज सेट ए। तो if union of any set with phi is the set itself, तो A union phi will be equal to A। किसी भी सेट का अपने आप के साथ यूनियन, तो वो अब वही सेट रहेगा। A का यूनियन A के साथ, दैट विल बी A ओनली। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का यूनियन A के साथ। अब देखो यूनिवर्सल सेट को किसी के साथ भी कंबाइन कर लो वो यूनिवर्सल ही रहने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, एक सुपर सेट है। तो दैट विल बी U। वेरी सिंपल पॉइंट, ज्यादा इसमें रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। ए यूनियन बी सेम एज बी यूनियन ए, यहाँ पे ब्रैकेट्स चाहे चेंज कर लो, यूनियन विल रिमेन द सेम। किसी भी सेट को फाई के साथ यूनियन करो तो वो सेट ही आएगा, दैट इज ए। ए को अपने आप से यूनियन करो तो तब भी ए आएगा, और यूनिवर्सल सेट का यूनियन करोगे ए के साथ तो तब क्या आएगा, हमारे पास यूनियन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले हमने पढ़ा यूनियन, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। The intersection of sets A and B is a set of all elements which are common to both A and B. It is denoted by the symbol this. तो क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको ही लेते हैं। जैसे देखते हैं आप, देखो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B क्या लेने, कॉमन एलिमेंट्स। देखो 2 है यहाँ पे है तो ले लेते हैं, 3 है यहाँ पे है, 5 है यहाँ पे है, और 7 है यहाँ पे है। A intersection B is 2 3 5 and 7। If A and B are two sets, next क्या है, disjoint sets की definition। If A and B are two sets such that A intersection B is equal to 5, then A and B are called disjoint set। So disjoint set क्या होते हैं, और अगर A और B में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो या एम्प्टी सेट बन रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो A में ले लिया 1 2 3 और B में हमने ले लिया 4 और 5, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं है। देखो 1 2 3 है एक जगह 4 और 5, तो ये क्या होगा 5। तो these two are what, these two are डिसजॉइंट सेट्स, की जहां पे जिनका इंटरसेक्शन में एक नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट आ रहा है, या 5 कह लो, तो दैट इज अ डिसजॉइंट सेट। होप कि यहां तक क्लियर है। इंटरसेक्शन पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो अगेन, A इंटरसेक्शन B इज सेम एज B इंटरसेक्शन A, और A इंटरसेक्शन B इन ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन C
इज सेम एज, अगर मैं ये ब्रैकेट यहाँ से उठा के B इंटरसेक्शन C में लगा लूँ, A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट क्लोज, दैट विल रिमेन द सेम। फाई का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ, अब देखो फाई क्या होता है, एक एम्प्टी सेट। फाई का कभी भी किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें कुछ मिलने नहीं वाला, क्योंकि फाई ऑलरेडी खाली है, और अगले सेट में चाहे सारे एलिमेंट्स क्यों ना हो जाए तब भी क्या होगा, कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। तो फाई इंटरसेक्शन एनी सेट इज फाई। अच्छा पॉइंट है। यू इंटरसेक्शन ए, दैट विल बी ए। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन विद ए क्या होगा, ऑलवेज ए। जब भी इंटरसेक्शन होगा तो जो भी छोटे सेट, यहाँ जो कंपैरेटिवली छोटा सेट होगा, यहाँ पे जैसे अगर हम देखें यू है एक यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट, यू ए है एक छोटा सेट, तो हमेशा इंटरसेक्शन के केस में किसके एलिमेंट्स आएंगे, छोटे सेट के ही एलिमेंट्स आएंगे। होप कि ये भी क्लियर है। ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन विल बी ए ओनली। अब देखो ये याद रखना है आपको, ए इंटरसेक्शन B union C is equal to A intersection B union A intersection C. So this is something that you can remember as distributive law. That means कि A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Hope ये clear है। Mostly तो बहुत बेसिक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आगे चल के और देखते हैं, वेन डायग्राम्स की फॉर्म में भी इन क्वेश्चंस को समझेंगे तो और इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B in this order is the set of elements which belong to A but not to B. Symbolically we write A minus B and as read as A minus B. अब देखो A minus B written in that order is elements which belong to A but not B. मतलब वो एलिमेंट्स जो सिर्फ A को बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो एक वेन डायग्राम बनाओ, मान लेते हैं A और B में कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पे A माइनस B वही एलिमेंट्स है विच बिलोंग टू A एंड नॉट B। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। A एक सेट दिया है, B एक सेट दिया है, और पूछा है A माइनस बी एंड B माइनस ए। तो देखो A माइनस बी में क्या आएगा, 1 यहाँ है नहीं, 2 है यहाँ पे है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ नहीं है तो ये भी चलेगा, 4 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है तो ये भी नहीं चलेगा, 5 यहाँ पे है बट इधर नहीं है तो ये चलेगा, 6 यहाँ पे है यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी है तो 6 माइनस 6 भी हो जाएगा। A माइनस बी क्या हो गया, हमने यह करना है जो सिर्फ A में है बट B में नहीं है वो एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 2 यहाँ B में भी था, 4 भी B में था, 6 भी B में था, तो हमने उनको हटा दिया। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए A माइनस बी में, दैट इज 1, 3, 4 एंड 5। अब अगर मेरे को B माइनस ए करना है, देखो सो 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 4 भी नहीं आएगा, 4 भी ऑलरेडी है यहाँ पे, 6 नहीं आएगा, 6 भी ऑलरेडी है यहाँ पे, 8 आ जाएगा बिकॉज 8 वहां नहीं है। So B minus A, that is the answer. Very easy part. I hope ये समझ आ रहा है, बहुत easy है, सिर्फ माइनस करना है। A माइनस B कर रहे हैं तो A से वो एलिमेंट हटा दो जो B में दिए हैं, B माइनस A कर रहे हैं तो B से वो एलिमेंट हटा दो जो A में दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, जो अभी हमने जस्ट अभी सॉल्व किया। डिफरेंस तो हमने कर लिया A माइनस बी या B माइनस ए। अगर हम इन दोनों सेट्स का, जैसे अगर हमने A माइनस बी एक बार किया और B माइनस ए एक बार किया, तो मान लेते हैं हमारे पास, जैसे सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं पीछे वाली, 1 2 3 4 5 6,
और बी में क्या दिया है 2 4 6 2 4 6 और 8। तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है कि मैं एक बार निकालूं a माइनस बी और दूसरी बार निकालूं b माइनस ए और उनका क्या कर दूं मैं यूनियन। एक बार क्या निकालेंगे a माइनस बी फर्स्ट सेट माइनस सेकेंड सेट, दूसरी बार क्या निकालेंगे सेकेंड सेट माइनस फर्स्ट सेट। उनका जो डिफरेंस होगा, उनका जो डिफरेंस आ जाएगा, उनका जब हम यूनियन करेंगे दैट इज सिमेट्रिक difference of sets. It is denoted by this triangle sign. तो देखो a माइनस बी जब हम करेंगे we'll get 1 3 5, तो 2 निकल जाएगा, यहाँ से 4 चला जाएगा और 6 चला जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 1 2 4 एंड 6 यहाँ से हट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 1 3 एंड 5। b माइनस ए क्या हो जाएगा 2 4 6 हट जाएगा तो 8 रह जाएगा। अब इनका यूनियन कर दो, यूनियन में इन सबको क्या कर देंगे कंबाइन 1 3 5 और 8। तो ये क्या हो गया इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। इजी है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, आती होंगी तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट का, नई टर्म है ये। Let U be the universal set and A be the subset of U, then the complement of set A is the set of all elements of U which are not the elements of A. Symbolically we write A naught to denote the complement of A with respect to U. तो इसका देखो क्या मतलब है। पहले अगर हम फिगर बनाए, मान लेते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में हम एक सबसेट ले लेते हैं A। इसमें क्या है 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है 1 6 7 8 9 10। तो A नॉट क्या होगा, देखो एक U एक सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं और A उसका सबसेट है जिसमें 2 3 4 5 है। तो A नॉट दैट इज उसका कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। जैसे टू डिनोट यहाँ पे लिखा था द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A। वो सारे एलिमेंट्स U के जो A में प्रेजेंट नहीं है। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 3 5 छोड़ के बाकी सारे 7 So 1 6 7 8 9 and 10, that is the answer, that is the complement A का complement with respect to U। I hope कि ये clear है। देखो इस पार्ट में वेन डायग्राम बनानी है, तो वेन डायग्राम्स देखते हैं हम। एक है A माइनस बी की, एक है B माइनस ए की। इसको कंप्लीट एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं और उसके बीच में दो सेट्स हैं A और B। A माइनस बी देखो क्या होगा,
ए माइनस बी जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स ए के जो बी में भी हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी वाले सारे एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो जो कॉमन पार्ट है वो ये वाले एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। तो ए माइनस बी विल बी दिस सेक्शन, विल बी a माइनस बी विल बी दिस सेक्शन, या फिर मैं कह सकता हूँ ये a माइनस बी है और ओनली a भी कह सकता हूँ इसको, सिर्फ a जो b में नहीं है। सो a माइनस बी में हम क्या करते हैं, द वंस विच बिलोंग टू a बट नॉट b, तो a माइनस बी की वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। सिमिलरली b माइनस a के लिए, ये अगर यूनिवर्सल सेट है, ये a है b है, तो b माइनस a की डायग्राम किस तरह से बनेगी, इस तरह से, दैट इज b माइनस a और ओनली b भी कह सकता हूँ इसको, वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। इजी डायग्राम्स, a माइनस बी इज ओनली a, तो ये याद रखना है आपको, a माइनस बी क्या होता है, ओनली a, एंड b माइनस a इज व्हाट, ओनली b। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, a यूनियन b, ये तो सिंपल है, इसको देखते हैं। एंड a इंटरसेक्शन b, तो ये दो वेन डायग्राम्स बनानी है हमें। देखो ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट, यूनियन मींस कंबाइंड, ए और यू बी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जब इसकी वेन डायग्राम बनेगी वो किस तरह से बनेगी, देखो ए और बी का यूनियन मींस ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। सो ए यूनियन बी की फिगर इस तरह से बनेगी, क्योंकि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, जो कॉमन पार्ट है वही आएगा, विच इज दिस पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये आएगा हमारा। तो ये तो बहुत इजी है, ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो ए यूनियन बी का नॉट, या फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी भी फिगर्स देख लेते हैं। देखो ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए है और ये बी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ये वाला पोर्शन जैसे हमने पहले पढ़ा, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो अभी जैसे हमने यहाँ पे फिगर्स पढ़ी, ए यूनियन बी, तो ये वाला पोर्शन हो गया, जब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जो ये वाला एरिया छोड़ के यूनिवर्सल सेट का बाकी एरिया आएगा। तो यहाँ पे फिगर हम किस तरह से बना सकते हैं कि ए यूनियन बी इज दिस पोर्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट विल बी इसके बाहर वाला पोर्शन, दिस पोर्शन विल बी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन देखते हैं ए और बी और ये उसका यूनिवर्सल सेट। अब देखो अगर मैं सोचूं 2 मिनट के लिए, ये ए है और ये बी है, मुझे क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के ये और सारा बाहर वाला पोर्शन,
ठीक है। और अगर मैं सोचूं बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ के और ये और सारा बाहर वाला पोर्शन, इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। इस वाले पार्ट में क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं इसको लूं तो इसमें क्या आ रहा है, बी का जो पोर्शन ए में नहीं है और बाकी सारा बाहर वाला, ए कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो पोर्शन आ रहा है ए का जो पोर्शन जो बी में नहीं है और बाहर सारा, इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कि कॉमन पोर्शन क्या होगा, सिर्फ बाहर वाला पोर्शन। तो मैं कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, इट इज सेम एज जो हमने इससे पहले डायग्राम पढ़ी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर अभी भी डाउट है तो हम इसको फिर से देख लेते हैं, एक स्लाइड और देख लेते हैं हम इसमें बढ़ा के। देखो तो देखो हमें क्या दिया था, एक था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की फिगर बनाऊं, तो ए कॉम्प्लीमेंट की अगर मैंने फिगर बनानी, ये ए है ये बी है, मुझे क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट की फिगर बनानी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, तो वो बन जाएगा दिस पार्ट एंड बाहर का सारा पार्ट। दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट विल बी ये वाला पार्ट और इसके बाहर का सारा पार्ट। पिछले क्वेश्चन में था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन जब करेंगे तो कॉमन एरिया लेंगे। कॉमन एरिया देखो कौन सा आ रहा है, सिर्फ बाहर वाला एरिया इज द कॉमन एरिया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी फिगर इस तरह से बनाई। और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा निकलता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट is equal to A complement intersection B complement, which is our De Morgan's law। अगर हम यहां देखें A union B complement is equal to A complement intersection B complement, तो this is first part of De Morgan's law। देखते हैं नेक्स्ट, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसकी भी वेन डायग्राम देखते हैं। अब देखो इनकी फिगर्स देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये ए है और ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या किया था, ये वाला पोर्शन जैसे हमने पहले किया, ए इंटरसेक्शन बी इज दिस पोर्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर ये पोर्शन है तो इसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी में मेरा ये वाला बीच वाला पोर्शन कवर होता है, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की फिगर की वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी।
अब देखो नेक्स्ट, अगेन सिमिलर, इसमें भी शायद आपको एक बारी एक और बार हम डायग्राम बना के देखते हैं, या फिर हम एक प्रीवियस डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। तो देखो पहले हमने क्या किया था, ए कॉम्प्लीमेंट बनाया था और बी कॉम्प्लीमेंट बनाया था, और उनका क्या कर दिया था, इंटरसेक्शन किया था। अगर हम याद रखें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या पूछ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ क्या पूछ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों कंबाइन हो जाए, तो दोनों अगर कंबाइन हो तो देखो आउटर एरिया तो दोनों में शेडेड है, और यहाँ पे सिर्फ बी वाला पोर्शन शेडेड है, और यहाँ सिर्फ ओनली ए वाला पोर्शन शेडेड है। तो जब यूनियन करेंगे तो ये भी आ जाएगा और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो आई कैन इजिली से कि इसकी जो फिगर बनेगी विच विल बी दिस पोर्शन एज वेल एज दी आउटर पोर्शन जो है वो भी क्या आएगा, इसमें शेड होगा। तो आई कैन से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, which is also a part of the De Morgan's law. A intersection B की complement is same as A complement union B complement। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ए कॉम्प्लीमेंट, अब देखो ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये एक ए सबसेट है उसका, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। वापस से उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वाला पोर्शन हटके ये वाला आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट वो क्या बन जाएगा, द सेट इटसेल्फ दैट इज ए। तो देखो ए का पहले हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया, तो वो एलिमेंट्स आ गए जो ए को बिलोंग नहीं करते। फिर उसी सेट का वापस से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वापस से क्या आ जाएगा, सेट ए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ए कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट that is equal to A. Next, law of empty set and universal set, phi complement। अब देखो phi क्या होता है, empty set। phi का complement मतलब phi हटा दो तो क्या मिल जाएगा, बाकी सारा universal set, so that is equal to U। U complement, U में क्या हो गया, सारे के सारे एलिमेंट, उसका complement कर दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, so then it will be phi। तो आई होप कि दिस पार्ट इज क्लियर। आई थिंक वेन डायग्राम से इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपको समझना भी उसके तरीके से चाहिए रादर देन रट्टा मारना। सो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद अराउंड 20 MCQs on this topic apart from the ones which we have already done। उसके पार्ट हम और MCQs करेंगे and then we'll wind up this topic। So if you like our content, please do share and subscribe the channel। Thank you।